हेलो क्लास, आज का टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडिया। तो आज हम बात करेंगे ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। ट्रांसमिशन मीडिया किसे कहते हैं? तो ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है? ट्रांसमिशन मीडियम वो ऐसा कोई भी मीडियम जिसके ज़रिए हम डेटा को ट्रांसमिट करवा सकें सोर्स से डेस्टिनेशन तक। ठीक है, जैसे हम अगर बात कर रहे हैं, दो लोग आपस में बैठे हुए बात कर रहे हैं, तो वो किसके थ्रू बात कर रहे हैं? जो भी वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? एयर में कर रहे हैं। तो उस समय जो ट्रांसमिशन मीडियम हुआ वो क्या कहलाएगा? एयर कहलाएगा। तो ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है? कोई भी ऐसा मीडियम जिसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब ट्रांसमिशन मीडियम को हमने दो पार्ट्स में क्लासीफाई करवा रखा है। एक होता है गाइडेड मीडिया और एक होता है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया को बोलते हैं वायर्ड मीडिया और अनगाइडेड होता है वायरलेस। ठीक है, वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया। वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया या फिर गाइडेड मीडिया में तीन टाइप्स के हम पढ़ेंगे। पहला है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल, सेकंड है कोएक्सियल केबल और थर्ड है फाइबर ऑप्टिक केबल। और अनगाइडेड यानी कि वायरलेस मीडिया में हम पढ़ेंगे रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव्स के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं गाइडेड मीडिया की। गाइडेड मीडिया क्या होता है और हम किसे कहते हैं? गाइडेड मीडिया। तो गाइडेड मीडिया वो मीडिया होता है जो एक कैरियर प्रोवाइड करता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक। यानी गाइडेड मीडिया आर दोज मीडिया डेट प्रोवाइड अ कैरियर, जो एक कैरियर प्रोवाइड कर रहा है डेटा को कैरी करने के लिए, एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है सोर्स से डेस्टिनेशन तक। वो मीडियम कैसा है? वो मीडियम वायर्ड है। ठीक है, तो गाइडेड मीडिया वो मीडिया है जो कि एक कैरियर प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि एक फिजिकल कैरियर प्रोवाइड कर रहा है, जिसको या फिर पाइपलाइन बोल सकते हो। एक पाइपलाइन प्रोवाइड कर रहा है डेटा को कैरी करने के लिए, टू कैरी द डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स से डेस्टिनेशन तक। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। अब एक बात और, जब भी हम गाइडेड मीडिया की बात करते हैं तो जो भी सिग्नल इस मीडिया के थ्रू ट्रैवल करता है वो कैसा होता है? डायरेक्टेड होता है। और फिजिकल लिमिट्स, जो भी मीडियम की फिजिकल लिमिट है उसके अंदर लिमिटेड रहता है। यानी डिपेंड करता है कि आपको कितना डेटा, किस तरीके का डेटा ट्रांसमिट करवाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना गाइडेड मीडिया चूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है? डायरेक्टेड होता है। जो भी आप डेटा करोगे वो एक डायरेक्टेड डेटा होगा। और क्या करते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, फिजिकल लिमिट्स के अंदर जो होता है वो कंटेंट रहेगा। तो अब हम शुरू करते हैं। इसमें पहला जो है हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में। तो ट्विस्टेड पेयर केबल तो सभी ने ही देख रखे हैं कि किस तरीके के होते हैं। ठीक है, सिंपल अगर हम बात करें तो ये रहा आपका, सपोज ये मीडियम लगा हुआ है, तो एक केबल जो होता है आपका वो ये, एंड सेकंड उसी से ही ट्विस्ट होता है। ठीक है, उसी में ही जो केबल आपका ट्विस्ट हो रहा होता है वो ये होता है। और यहाँ से जो आपका वायर होता है वो जा रहा होता है। जैसे कि आप अपने इसमें देखते हो स्विच बोर्ड्स में, इलेक्ट्रिक करंट में जो भी केबल यूज़ करते हैं वो हमारे ट्विस्टेड पेयर केबल्स होते हैं। ठीक है, तो ट्विस्टेड पेयर केबल में हमारे पास दो कंडक्टर्स होते हैं जो नॉर्मली किसके होते हैं? कॉपर के बने हुए होते हैं, और हर एक का अपना प्लास्टिक इंसुलेशन होता है। तो ये क्या है? मेरे कंडक्टर्स हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? जो इसमें से वायर आ रहा है कंडक्टर है, जो कंडक्ट करते हैं, करंट जो है वो कैरी करते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर केबल में हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं जो कॉपर के बने हुए हैं, और ये किससे जो है इस पर कवरिंग चढ़ी हुई है? किसकी कवरिंग चढ़ी हुई है? एक प्लास्टिक कवरिंग चढ़ी हुई है। ठीक है, एक इंसुलेशन कवरिंग चढ़ी हुई है, जिसको क्या बोलते हैं हम? इंसुलेटर। ठीक है, जो कि इसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, कंडक्टर को प्रोटेक्ट करेगा, जिससे कि उसमें कोई भी इंटरफेरेंस ना आए। ठीक है, कोई भी उसमें ध्वनि जो भी हम ट्रांसमिट करें, डेटा जो ट्रांसमिट कर रहे हैं उसमें कोई भी जो है बाहर से कोई भी नॉइस वगैरह उसमें ना आ सके, तो वो क्या है? इंसुलेटर है। और ये दोनों हमारे क्या है? कंडक्टर है। अब इसमें से जो एक वायर होता है वो हम यूज़ करते हैं सिग्नल्स कैरी करने के लिए रिसीवर तक, और दूसरे को सिंपल ग्राउंड रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। तो वो डिपेंड करता है, आप कोई सा भी वायर चूज़ कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप हमसे पूछें कि कौन सा वायर यूज़ करना है। ठीक है, तो एक वायर को हम यूज़ करते हैं किस, क्या कैरी करने के लिए? वन वायर इज़ यूज टू कैरी सिग्नल्स कैरी करता है। सिग्नल कैरी किस तक करेगा? रिसीवर तक कैरी करना है। ठीक है, और दूसरे वायर को हम किस लिए यूज़ करते हैं?
दूसरे वायर को यूज़ करते हैं सिंपल एक ग्राउंड रेफरेंस के लिए, ठीक है। और जो भी रिसीवर होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालता है, उस डिफरेंस से क्या करता है, जो भी डेटा आता है उसको वो रिसीव कर लेता है। अब अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो इंटरफेरेंस है और जो नॉइज़ जिसको बोलते हैं और जो क्रॉस टॉक है वो दोनों वायर को ही इफ़ेक्ट करता है। तो इसलिए एक में हम सिग्नल कैरी करते हैं और एक में क्या करते हैं, ग्राउंड रेफरेंस के लिए। तो कभी एक ये ऊपर होता है, नीचे होता है, फिर नीचे, फिर ये ऊपर। तो इस तरीके से जो आपका इंटरफेरेंस होता है वो बैलेंस हो जाता है दोनों वायर्स के बीच में। जो भी इफ़ेक्ट होता है अनवांटेड सिग्नल्स का, जो भी आपके सिग्नल्स अनवांटेड है, जो भी नॉइज़ आ रही है आपके सिग्नल में, वो दोनों के दोनों जो वायर्स हैं उसमें जो है अलग अलग लोकेशन पे डिफरेंट डिफरेंट रहेगी। तो इसलिए क्या करता है, इसको पेयर्स जो होते हैं वो ट्विस्टेड होते हैं, इसलिए ट्विस्टेड पेयर यूज़ करते हैं। और एक को ग्राउंड रेफरेंस और एक को हम यूज़ करते हैं सिग्नल को कैरी करने के लिए, डेटा को कैरी करने के लिए, ठीक है। तो ये है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें, ट्विस्टेड पेयर केबल के परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो जो एक तरीका है परफॉर्मेंस मेजर करने का कि आप कंपेयर करो कि इसमें कितना अटेनुएशन आ रहा है, कितनी रुकावट आ रही है आपके सिग्नल को ट्रांसमिट करवाने में विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी एंड डिस्टेंस, ठीक है। अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस को हम मेज़र कर रहे हैं कैसे, परफॉर्मेंस को मेज़र कर रहे हैं कितना अटेनुएशन यानी कितनी रुकावट आ रही है विद रिस्पेक्ट टू, एक तो हम मेज़र कर रहे हैं इसको फ्रीक्वेंसी में और एक टाइम के बेस पे, ठीक है। तो आमतौर पे देखा गया है कि जो ट्विस्टेड पेयर केबल होता है वो बहुत वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी को जो है पास कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, अटेनुएशन यानी जो रुकावट है, जो नॉइस है, जो इंटरफेरेंस है, वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। फ्रीक्वेंसी जो 100 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर है, जैसे ही बढ़ेगी अटेनुएशन शार्पली बढ़ेगा। अब एप्लीकेशंस देखते हैं कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स को, वो सबको पता ही है, ठीक है। तो जो डेटा ट्रांसफ़र की अगर बात करें तो डेटा ट्रांसफ़र के रेस्पेक्ट में हम ट्विस्टेड केबल्स को यूज़ करते हैं टेलीफोन लाइंस में। टेलीफोन लाइंस में हम इसको यूज़ करते हैं जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, अपना वॉइस और डेटा चैनल को ट्रांसमिट करवा सकते हैं, ठीक है। सेकंड आता है आपका कोएक्सियल केबल, ठीक है। सेकंड जो हम टाइप पढ़ेंगे वो है आपका कोएक्सियल केबल। ये भी आपका गाइडेड मीडिया ही है, ठीक है, गाइडेड मीडिया में। अब कोएक्सियल केबल क्या होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल से किस तरीके से इसमें फ़र्क आता है, तो पहले इसका एक डायग्राम देख लेते हैं बना के छोटा सा। देखिएगा इसमें कितने तरीके, कितने बार इसमें प्रोटेक्शन लगा हुआ है, कितने इंसुलेटर्स लगे हुए हैं, इसमें कितनी कोटिंग है, ये बात ध्यान में रखनी है। उस हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि इसमें डेटा कितना प्रोटेक्ट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। तो ये हो गई हमारी आउटर की कवरिंग, उसके बाद ये हो गई इसकी इनर कवरिंग, फिर ये हो गई एक और थर्ड कवरिंग, ठीक है। देन हो गई आपकी एक और फोर्थ कवरिंग, एंड फाइनली क्या है आपका इनर कंडक्टर, ये जो है। तो सबसे पहले जो होता है ये होता है आपका प्लास्टिक कवर, ठीक है। यहाँ इसका एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, जैसे डिश टीवी में जो भी वायर लगा हुआ होता है वो कौन सा होता है, कोएक्सियल केबल का। सबसे ऊपर होता है प्लास्टिक कवर, प्लास्टिक कवर के नीचे लगा हुआ होता है एक इंसुलेटर, इंसुलेटर के भी अंदर देखेंगे तो ये होता है एक आउटर कंडक्टर। ये क्या होता है, एक आउटर कंडक्टर, जिसको हम बोलते हैं कि ये है हमारी शील्ड, ठीक है। आउटर कंडक्टर के अंदर क्या होता है, आउटर कंडक्टर के अंदर होता है इंसुलेटर, एक और इंसुलेटर होता है। तो एक इंसुलेटर यहाँ, एक इंसुलेटर यहाँ पर है आपका, और फाइनली ये है आपका इनर कंडक्टर जिसके ज़रिए आपका डेटा पास हो रहा है, ठीक है। ये है इनर कंडक्टर आपका, जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, अपने डेटा को पास करवा रहे हो। तो कोएक्सियल केबल सिग्नल्स कैरी करती है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के एज कंपैरिजन टू ट्विस्टेड पेयर केबल। जो भी सिग्नल, ट्विस्टेड पेयर केबल भी नो डाउट सिग्नल ट्रांसमिट करवा रही है, पर
कम फ्रीक्वेंसी के करवा सकती है ना। क्योंकि इसमें जब भी हम बात करें 100 फ्रीक्वेंसी से, अगर हम कह रहे हैं कि अटेनुएशन कब आता है, इस पर अटेनुएशन आता है 100 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से ऊपर अटेनुएशन आ जाता है। तो इसमें इतनी तक लिमिटेड सा ही हो गया। लेकिन कोएक्सियल केबल इससे भी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के जो भी आपके सिग्नल्स हैं उसको वो ट्रांसमिट करवाने में सक्षम है। तो कोएक्सियल केबल सिग्नल्स कैरी करती है हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कोएक्स में एक सेंट्रल कोर कंडक्टर होता है ऑफ सॉलिड वायर का, ठीक है। एक सॉलिड वायर होता है, कॉपर वायर होता है, ये सेंट्रल कंडक्टर है, कोर कंडक्टर है। सेंट्रल कोर कंडक्टर, क्या बोल रहे हैं इसको, सेंट्रल, यही सेंट्रल कोर कंडक्टर है। लिख के देते हैं आपको, ये है सेंट्रल कोर कंडक्टर। क्यों है, क्योंकि यही जो कंडक्टर है, ये जो वायर है आपका ये वाला, यही सिग्नल को कैरी करवा रहा है, ठीक है। तो ये एक सेंट्रल कोर कंडक्टर होता है कॉपर वायर का। ये किससे प्रोटेक्ट होता है, एनक्लोज होता है। जैसे कि ये पेन है, पेन के अंदर क्या होता है, ये रिफिल है। तो ये किससे प्रोटेक्ट है, कि ये प्रोटेक्ट है आपके एक इंसुलेटर से, ठीक है। फिर ये इंसुलेटर किससे प्रोटेक्ट है, आउटर कंडक्टर से। आउटर कंडक्टर किसी भी मेटल वगैरह का बना हुआ होगा या फॉइल लगी हुई होती है, ज़्यादातर फॉइल देखी हमने लगी हुई, पतले पतले तार से लगे होते हैं या उनका कॉम्बिनेशन भी होता है। और फिर आउटर ये वाला जो कंडक्टर है ये फिर इंसुलेटर से प्रोटेक्टेड होता है। इंसुलेटर फिर फाइनली ये सबका सब किससे प्रोटेक्ट होता है, एक प्लास्टिक कवर से। तो ये इतना जो कंपोजिशन है ये है आपके कोएक्सियल केबल की कंपोजिशन है, ठीक है। तो इस तरीके से हाई फ्रिक्वेंसी रेंजेस के सिग्नल को कैरी करने के काम आती है। और ये इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है कि इस तरीके से जो है आप इसमें डेटा को कैरी करवा सकते हैं। अब कोएक्सियल केबल जब इसकी कंपोजिशन इतनी सही है तो अब हम बात करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ कोएक्सियल केबल, तो ट्विस्टेड पेयर केबल के कंपैरिजन में जो उसकी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें अटेनुएशन जो है, मतलब अटेनुएशन की बात करते हैं। अगर अटेनुएशन जो आया था इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल में, वो आया था आपका फ्रीक्वेंसी जब आपकी 100 किलो हर्ट्ज थी। लेकिन कोएक्सियल केबल में अटेनुएशन पहले आ जाता है, तो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, ठीक है, इतनी अच्छी नहीं रही। हालांकि हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को कैरी करवाने के लिए काम आ रहा है, लेकिन इसमें अटेनुएशन आ रहा है। तो इसमें क्या करना पड़ता है हमको, रिपीट जो हमारा सिग्नल है वो कमज़ोर हो जाता है जल्दी, बहुत जल्दी वो वीक होने लगता है। तो इसलिए हमें रिपीटर्स का जो है इसमें यूज़ करना पड़ता है, फ्रिक्वेंटली हमें रिपीटर्स को यूज़ करना पड़ता है इन कोएक्सियल केबल में, ठीक है। अब एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो एप्लीकेशन जो है कोएक्सियल केबल को हम यूज़ करते हैं डिजिटल में और एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क में यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस में एक तो हम यूज़ कर रहे हैं इसको एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क के सिग्नल कैरी करता है, और ये कम से कम 10,000 वॉइस सिग्नल्स कैरी कर सकता है बहुत ही आसानी से, ठीक है। और फिर इसी तरीके से हमने इसको डिजिटल, मतलब इसी तरीके से ही जो कोएक्सियल केबल है वो आपका डिजिटल टेलीफोन नेटवर्क के सिग्नल को भी कैरी करने में यूज़ होने लगा, और ये 600 Mbps तक डेटा को आसानी से कैरी कर लेता है, ठीक है, कोएक्सियल केबल। और सबसे बेस्ट एग्जांपल, डे टू डे एग्जांपल जो कहें तो वो कौन सा है आपका, केबल टीवी नेटवर्क। केबल टीवी नेटवर्क में हम क्या करते हैं, कोएक्सियल केबल को वाइडली यूज़ करते हैं। थर्ड जो है वो है फाइबर ऑप्टिक केबल। अब फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल जो होता है, हमने ट्विस्टेड पेयर का कंपोजिशन देख लिया, कोएक्सियल का देख लिया। फाइबर ऑप्टिक केबल किससे मिलकर बना हुआ होता है, ग्लास या प्लास्टिक से मिलकर बना होता है, और ये सिग्नल को किसकी फॉर्म में ट्रांसमिट करता है, लाइट की फॉर्म में ट्रांसमिट करता है। उसमें तो जो है करंट की फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है डेटा, लेकिन लाइट फॉर्म में जो ट्रांसमिट हो रहा है डेटा वो किस में हो रहा है, फाइबर ऑप्टिक केबल में। तो फाइबर ऑप्टिक केबल की कंपोजिशन देखते हैं पहले। कुछ इस तरीके से होती है, ये होती है आपकी ये जो लेयर है इसको क्या बोलते हैं, क्लैडिंग,
ठीक है, थोड़ी डेंस होती है, अलग डिपेंड करता है, यहाँ की और यहाँ की डेंसिटी में फ़र्क होता है। और ये होता है हमारा कोर, जो बीच का स्पेस है वो क्या कहलाता है, कोर। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर एक सेंडर है और यहाँ पर एक हमारा रिसीवर है। तो सेंडर डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, जैसे डेटा ट्रांसमिट कर रहा है तो ये लाइट की फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होगा, और जो डेटा है आपका वो रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो के जो आपका डेटा है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक आपका पहुंच जाता है। तो ये जो है वो किसका फिगर है, ऑप्टिकल फाइबर केबल की। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल इज़ मेड अप ऑफ ग्लास, ग्लास से बना हुआ होता है या प्लास्टिक से बना हुआ होता है, और इसमें सिग्नल जो होता है लाइट की फॉर्म में हम इसको ट्रांसमिट करवाते हैं। सिग्नल किसकी फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, लाइट की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। अब लाइट तो एक जो ट्रैवल होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रांसमिट होती है जब तक वो एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस सब्सटेंस के थ्रू ट्रैवल कर रही है। अगर लाइट है, लाइट वेव्स हैं, वो सिंपल यूनिफॉर्म वे में जो है ट्रांसमिट होती है जब तक जो भी मीडियम है उसका वो कैसा है, यूनिफॉर्म मीडियम है। तो अगर एक मीडियम से वो सपोज लाइट की जो वेव्स है वो दूसरे मीडियम में जा रही हो, जो उसकी डेंसिटी थोड़ी या तो हाई हो या उससे कम हो, तो उस केस में जो हमारी लाइट होती है, लाइट जो रे होती है वो या तो रिफ्लेक्ट होती है या रिफ्रैक्ट होती है। तो थोड़ा फिजिक्स के कंसेप्ट पे आए तो हम ये देखेंगे कि अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये जो आपका ये रहा, ठीक है, ये है हमारा क्रिटिकल एंगल, ये रहा क्रिटिकल एंगल, और ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब डिपेंड, ये एक मीडियम है और ये वाला एक मीडियम है। ठीक है, तो अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम होता है तो लाइट इस केस में क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो तो उस केस में लाइट जो होती है वो आपकी जो भी मीडियम है उसके थ्रू क्या होगा, सरफेस जो भी होगी उसकी उसके क्लोज़र मूव करेगी। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, आपका क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, तो उस केस में जो लाइट है वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस अब बना है, अगर ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो लाइट क्या, वेव जो भी होगी आपकी रिफ्लेक्ट करेगी। तो इसी कंसेप्ट के थ्रू जो फाइबर ऑप्टिक केबल है उसमें डेटा ट्रांसमिट होता है लाइट की फॉर्म में। सेंडर डेटा सेंड करता है, वहाँ पे मीडियम का फ़र्क होता है, तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से जो है आपका ग्रेटर बनता है। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल, देन ओनली रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। ठीक, तभी क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है, रिफ्लेक्शन होता है। फिर इसी तरीके से ही एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होते होते सेंडर से रिसीवर तक आपका जो भी डेटा है वो ट्रांसमिट हो जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल रिफ्लेक्शन यूज़ करता है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी यूज़ करता है, लाइट को गाइड करता है किसी भी चैनल के थ्रू, जो भी इसका चैनल है, जो भी ग्लास या प्लास्टिक कोर है उसको हम सराउंड करते हैं क्लैडिंग से जो लेस डेंस होती है। ठीक है, यानी कि इसकी जो डेंसिटी होती है कोर की, ये आपकी हाई डेंसिटी होगी। ठीक है, और जो इसकी डेंसिटी होगी ये आपकी क्या होगी, ये लेस डेंस होगी, कम उसमें डेंसिटी होगी। जो भी डिफरेंस होता है इनकी डेंसिटी का वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि जो भी बीम ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाए क्लैडिंग से, उसमें रिफ्रैक्ट नहीं होनी चाहिए। इन दोनों की डेंसिटी कुछ ऐसे रखते हैं कि जो भी लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाए, रिफ्रैक्ट नहीं हो। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है फाइबर ऑप्टिक केबल का, जिसके थ्रू जो भी डेटा है लाइट की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है और वो रिफ्लेक्शन के थ्रू डेटा को सेंडर से रिसीवर तक गाइड करती है किस तरीके से उसको वहाँ तक पहुँचाना है। तो अब जब फाइबर ऑप्टिक केबल जो है आपका इतना अच्छे तरीके से डेटा को ट्रांसमिट कर पा रहा है तो इसकी एप्लीकेशंस भी काफ़ी जो है अच्छी जगह होंगी। तो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं इसको हम यूज़ करते हैं मेनली बैकबोन नेटवर्क्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी बैंडविड्थ जो है कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, और
वेव अभी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ेंगे, FDM TDM इस तरीके से। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर दिख रहा है तो जो आपका फाइबर ऑप्टिक केबल है वो कम से कम काबिल है कि वो डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है एट द रेट ऑफ डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फाइबर ऑप्टिक के थ्रू एट द रेट ऑफ 1600 गीगाबिट्स पर सेकेंड। ठीक है, तो कुछ कंपनीज, केबल कंपनीज ऐसे भी यूज़ करते हैं कि वो ऑप्टिकल फाइबर और कोएक्सियल केबल एक साथ यूज़ करती हैं और हाइब्रिड नेटवर्क बना लेती हैं। तो यही इसकी एप्लीकेशन है फाइबर ऑप्टिक केबल की, और इसमें हमें रिपीटर्स का यूज़ नहीं करना पड़ता है क्योंकि हमारा सिग्नल वीक नहीं होता है। ठीक है, हायर बैंडविड्थ जो है इसकी एडवांटेज है क्योंकि इसकी फाइबर ऑप्टिक केबल लार्ज बैंडविड्थ को सपोर्ट करती है ट्विस्टेड पेयर केबल से और कोएक्सियल केबल से। ठीक है, इसमें सिग्नल अटेन्युएशन भी कम होता है। एक सिग्नल जो होता है वो 50 किलोमीटर तक रन कर सकता है बिना रीजनरेट करे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कोएक्सियल केबल की तो हमें हर 5 किलोमीटर पे एक रिपीटर चाहिए होता है। रिपीटर क्या होता है? वो जो सिग्नल को दोबारा से रीजनरेट करे, जो हमने पढ़ाया था उसमें टोपोलॉजी में भी, आपको रिंग टोपोलॉजी में। तो एक तो क्या इसकी एडवांटेज हो गई फाइबर ऑप्टिक की कि इसमें क्या हो रहा है, हायर बैंडविड्थ है एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल। सिग्नल अटेन्युएशन इसमें कम होता है तो इसमें रिपीटर का यूज़ हमें नहीं करना पड़ता। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज़ जो होती है वो इसको इफ़ेक्ट नहीं कर सकती। ग्लास जो है वो जो है आपका उसमें जंग नहीं लगती, कोरोसिव नहीं होता है, लाइट वेट होता है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? अब डिसएडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है हमारी। एक तो है इंस्टॉलेशन करना, मेंटेनेंस करना है इसका। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस इसका जो है कॉस्टली है। ठीक है, एज कंपैरिजन टू ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल। और कॉस्ट जो है इसकी, मतलब जो भी केबल है और जो भी इंटरफेस है वो इसके एक्सपेंसिव है दूसरे जो आपके मीडिया मैंने बताया ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल से। अब नेक्स्ट जो आप पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे अनगाइडेड मीडिया। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन पूछा था टोपोलॉजी से रिलेटेड कि कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जो जिसका डिसएडवांटेज ये है कि वो एक सेंट्रल हब पे डिपेंड है। ठीक है, अगर एक सेंट्रल सिस्टम फेल हो गया तो पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। तो उसका करेक्ट जो आंसर है वो है स्टार टोपोलॉजी। क्यों? क्योंकि स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, अगर आपका सेंट्रल सिस्टम फेल हो गया, अगर आपका जो भी सेंट्रल सिस्टम फेल हो गया, जो हब है आपका वही फेल हो गया, तो बाकी जो उसमें रिपीटर लगे हुए हैं किसी काम के नहीं रहेंगे। तो जो इसका आंसर था वो था आपका स्टार टोपोलॉजी का। सेकंड मैंने पूछा था अगर एक मैश टोपोलॉजी बनानी है जिसमें 7 नोड्स होंगी तो कितने उसके लिए मुझे केबल की ज़रूरत पड़ेगी? तो वो है n(n-1/2) यानी कि 7 × 6/2 यानी कि 21। अब एक क्वेश्चन पूछेंगे जो बताया था टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन, मैन, वैन। अब आपको ये बताना है, क्वेश्चन ये है कि लैन, मैन और वैन में से कौन सी ऐसा नेटवर्क का टाइप है जो हाईएस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये आप लोग इसका आंसर बताएंगे कमेंट्स करके।